साहब आज क्या प्रोग्राम रखा गया? आज प्रोग्राम जो है ये छात्रों की जो जीत हुई है और उनका जो दमन किया सरकार ने, इतना ज़बरदस्त उनके साथ सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया, लेकिन उसके बाद में भी सत्य की जो जीत हुई है वो विजय जुलूस के रूप में हम लोग आज ये उत्साह मनाएंगे। और हमारे छात्रों ने जो मुद्दा उन्होंने उठाया, उस मुद्दे की पूरे देश में जो जगह जगह स्वागत होकर के जो जीत हुई है, उसका उत्साह पूर्वक हम लोग गंगापुर के सारे छात्रों के समर्थन में हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और गंगापुर के छात्र संगठन सब उनको बधाई देते हैं। जुलूस कहाँ से कहाँ निकाला जाएगा? जुलूस हमारा यहाँ से हम कैंडल मार्च निकालेंगे और रेस्ट हाउस के सामने जो बाबा साहब की मूर्ति है वहाँ तक हम लोग जाएंगे और बाबा साहब की मूर्ति को माल्यार्पण करके और हमारे जुलूस का समापन करेंगे। दर्शकों को देखिए तैयारी चल रही है यहाँ पर पंचायत समिति की महात्मा गांधी गार्डन में। अच्छा तो काम मतलब कार्यक्रम चालू हो गया काम बता आज हमारे एआईसीसी और पीसीसी और बीसीसी के निर्देशानुसार जो कैंडल मार्च और सत्याग्रह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, माननीय विधायक श्री रामकृष्ण मीणा जी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक विजय जो छात्रों को जो नीट पेपर लीक के छात्र जो हमारे जंतर मंतर पे 1 महीने से ऊपर हो गया, वो वहाँ पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर जब उन्होंने संसद मार्च के लिए उन्होंने आह्वान किया था, तो उस समय हमारे देश के युवा भविष्य हमारे छात्रों के ऊपर जो इतनी लाठियाँ चलाई है, उनको बर्बरपूर्वक पीटा है। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने सिविल वर्दी में उनकी जो पीटा है, उनको हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी वो लें, जो हमारे देश के बच्चों के ऊपर जो लाठियाँ बरसाई है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी केंद्र की सरकार को लेनी चाहिए। ये हमने कार्यक्रम में रखा। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम महात्मा गांधी जी पार्क और महात्मा गांधी जी को श्रवण करके उनके चरणों में हमसे आशीर्वाद लेकर के हम बाबा साहब की मूर्ति तक पैदल मार्च करेंगे। इसी आह्वान पर मैं हमारे सत्याग्रह के माध्यम से मैं सबसे पहले हाजी जमील जी से निवेदन करूंगा कि आप सत्याग्रह और कैंडल मार्च को संबोधित करें। हाजी जमील खान के जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव। सम्माननीय विधायक महोदय और परम सम्माननीय मेरे गंगापुर के आपको मालूम है कि गांधी जी के रास्ते पे चल करके ये देश आज़ाद हुआ है और उसी रास्ते पे चलते हुए हमारे देश के नौनिहाल बच्चे जो देश का भविष्य बनेंगे, जो देश को आगे तरक्की पर ले जाएंगे, उन बच्चों के पेपर लीक के ऊपर वो जो उन्होंने धरना दिया है, जो अपनी मांग को कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारी का, ऐसे नेता का इस्तीफा होना चाहिए जिसमें देश के बच्चों के भविष्य को खतरा हो,
देश के बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, उनके भविष्य को जो खतरा है वो खतरा बार बार ना हो। हर बार कभी देखने को मिलता है, कभी बिहार के अंदर, कभी MP के अंदर, कभी दिल्ली के अंदर, जगह जगह जो है पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार चुप बैठी हुई है। और ऐसी सरकार है कि जिस तरह से वो 6 महीने तक जो सोने वाले एक वो था के नाम से कुंभकर्ण, वो 6 महीने, ये 6 महीने का ये 12 साल के कुंभकर्ण है, 12 साल से सो रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाग रहे। कोई भी कुछ भी कर ले। किसानों ने आंदोलन करा, सैकड़ों आदमी मर गए। बच्चों ने आंदोलन करा, 20 आदमी मर गए। लड़कियों के साथ बर्बरता हुई है, बच्चों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ हुआ है। एक वीडियो आपने भी देखा होगा कि एक पुलिस वाला डंडे को लेकर के पीछे लड़की के पीछे डाल रहा है। ये कौन सी सरकार है? बिल्कुल निर्मम सरकार है, बिल्कुल फेलियर सरकार है। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज इन्होंने इस्तीफा दे करके ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की सरकार फेल है, किसी बेरा में भी सही साबित नहीं हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि आज जो इस्तीफा हुआ है वो हमारे बच्चों की जीत है, जिन्होंने अब जान गंवाई है, जिन्होंने कुर्बानी दी है। मैं उनको सलाम करता हूँ कि उनकी कुर्बानी हमेशा भविष्य में सैल्यूट किया जाएगा। ऐसे वीर नौजवान जिन्होंने अपने आप को शहीद कर लिया, उन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया, उनको कभी नहीं भूला जाएगा। और अभी इसके आगे भी और मांगे चलेंगी कि उन बच्चों के भविष्य के लिए उनके माँ बापों को अच्छा खासा जो है मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार से उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, जिस तरह से उनके साथ बर्बरता हुई है। और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन बच्चों पर किसी एक स्कैंडल है जिसके बारे में आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत सभी हैं। मैं उस मामले पे ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है निरंतर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, निरंतर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वो चाहते हैं कि देश में चुनाव नहीं हो, वो चाहते हैं सारा सिस्टम हैक हो जाए, वो चाहते हैं कि सारा राजकाज सब अंदर के भ्रष्टाचार से पनप जाए और हम लोग इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाए। अभी आपके संज्ञान में एक बात मानना चाहता हूँ, अभी जो पंचायत के निकायों के चुनाव की घोषणा भी जो हुई है वो राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से हुई है। और राजस्थान हाई कोर्ट ने आपने वीडियो देखे होंगे, स्पष्ट तौर पे कहा है कि ब्लैक डे ऑफ राजस्थान, ब्लैक डे ऑफ राजस्थान है कि लोकतंत्र में आप चुनाव नहीं कराना चाहते। आप चुनावों से क्यों भाग रहे हैं? आप चुनावों से दूर क्यों जा रहे हैं? दूसरी बात, नीट का जो एग्ज़ाम का मैटर है ये NTA इसको ऑर्गेनाइज करती है। और सारी बात सोशल मीडिया पे आप जान रहे हैं किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इन्होंने री एग्ज़ाम करवाई जल्दबाजी में, वो भी बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। मेरे पास अभी 2 केसेज आए। मेरे साहब ये इसको थोड़ा सा आप देखो, वो आपके पास भी आएंगे लोग। एक गंगापुर की बच्ची है अपने अग्रवालों की, एक बच्चा जयपुर का है। उनकी OMR सीट जो हमने ईमेल के जरिए उन्होंने हमको जो सेंड किया है NTA ने, बच्ची का नाम मैनिपुलेट कर दिया, बच्ची का नाम चेंज कर दिया, फादर्स नेम चेंज कर दिया, रोल नंबर चेंज कर दिए। उस बच्ची के 632 मार्क्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू उसकी OMR सीट, और उसका 275 अंक उसका देकर के उस बच्ची को फेल कर दिया। मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इसकी याचिका की है, 29 तारीख को उसकी सुनवाई। आप देखो कितना बड़ा स्कैंडल है। उस बच्चे का समस्त रिकॉर्ड चेंज कर दिया। ये एक बच्ची और एक बच्चा जो मेरे पास है वो एक अलग इशू है, लेकिन जब खिचड़ी पकती है तो चावल उठा के देखते हैं तो 2 मैटर मेरे पास आए, पता नहीं इसमें कितने मैटर हैं। और ये करोड़ों रुपये घोटाला है, करोड़ों रुपये का, अरबों रुपये का। मेरा आपसे निवेदन है, मैं विधायक महोदय को गंगापुर की आम जनता छात्रों की ओर से आज बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मुहिम को आपने स्थानीय स्तर पर उठाया। इस मुहिम को उठा करके आपने जो युवाओं में ये बताया कि हमारे यहाँ से भी आवाज़ ये जानी चाहिए। और अभी ये सत्याग्रह वहाँ उनका इस्तीफा इस बात का स्पष्ट संकेत है, पढ़े लिखे आदमी आप लोग सब समझते हो, छात्र समझते हैं कि इस्तीफा होने का स्पष्ट ये मतलब है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर। कोई भी सरकार एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को इतनी आसानी से नहीं हटाती है। भ्रष्टाचार हुआ, बड़े स्तर पर हुआ, जिसमें सारा सिस्टम इन्वॉल्व है। 47 अधिकारियों के उन्होंने सस्पेंड कर दिए। देखो पूरा सिस्टम इसमें बहुत बड़ा भी आएगा, धीरे धीरे कोर्ट्स में मैटर आए, सुप्रीम कोर्ट पे मामले जाएंगे, वो सब अपने स्तर की बात है।
लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बहरूपियों को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आप लोग सब खड़े हो जाओ और जहाँ भी जो मौका मिले इस भाजपा सरकार को नस्ते नाबूद कर दो, क्योंकि जिस प्रकार छात्रों पे हमारी और वो क्या कह रहे हैं, जब हम सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डालते हैं कि भाई हमारे छात्रों पे अत्याचार हो रहा था, वो क्या कह रहे हैं, ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी आ गए इसमें लोग। अरे शर्म करो यारो, शर्म करो। वो हमारी बहन बेटियां हैं, उनसे इतनी बर्बरता की है। अभी जो रिकॉर्ड उसने किसी ने RTI से लिया, मतलब करीब 200-250 बच्चों के हाथों में पैरों में फ्रैक्चर हो गए, वो हमारी बहन बेटियां हैं। उनको इस निर्लजता से मार रहे हो, लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हो। भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं पुनः मेरे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों में उन्हें ऊर्जा भरी, ये मुद्दा उठाया, इसके लिए मैं तहे दिल से मेरे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेसी नेता पूर्व नगर अध्यक्ष सम्मानीय घनश्याम जी रावत साहब, पूर्व प्रधान श्री अरविंद कटारिया जी से निवेदन करूंगा कि वो भी संबोधित करें। परम सम्मानीय नगर सीट बाद के पट्टे गंगापुर के विकास के सबसे अग्रणी नेता विधायक श्री रामकेश जी घनश्याम जी रावत, भाई मुकेश जी, नवीन व्यास जी, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कार्यकर्ता भी हैं। आज रामकेश जी के नेतृत्व में अब वो दहशत छा गई थी पूरी केंद्र सरकार, सब मांगे उन्होंने मान ली, और उन्होंने जब मान लिया तो आज हमारा जो है विजय दिवस के रूप में जुलूस निकलेगा रामकेश जी के नेतृत्व में। साथियों, तो जब से इनकी सरकार आई है, हिटलर आई है, इनकी जो इनके दिमाग में आता है वो करते हैं। इनकी साइकोलॉजी बन गई कि पूरे जब तक ये कलयुग रहेगा, जब तक ये जो है भारतीय जनता पार्टी राज करेगी, ये इनका मानस बन चुका है। आप ये देखिए कि न्यायालय इनके फैसले इनको पीट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, जो इनके दिमाग में वो कर रहे हैं। अब ये लोकतंत्र है, तो जब जनता जागती है तो कोई सी भी सरकार हो, झुकना पड़ता है। आज पूरा हिंदुस्तान के हमारे छात्र छात्राएं, पक्ष जितने भी पक्ष के लोग हैं, सारी पार्टियां एक दूसरे मुकाबला किया, मोदी जी को झुकना पड़ा। ऐसा जलियांवाला कांड में ऐसा जो अंग्रेजों को टाइम में हुआ, वही हालत ये भाजपा के लोगों ने कर दी। निर्दोष महिलाओं को मारा, छात्रों को मारा, छात्राओं को मारा, और दुनिया में एक दहशत फैल गई कि कर क्या रहे, इनके खिलाफ में आम जनता हो गई, ये हालत हो गई। आखिरी लोकतंत्र की जीत हुई और पूरा हिंदुस्तान जाग उठा। तो अब ये पता चल गया लोगों को, ये पार्टी खतरनाक है, देश को नहीं चलाते, ये मनमानी करते हैं। और साथियों में एक बात बता दूं, मैंने 5 साल या 6 साल पहले भाषण दिए रामकेश जी के चुनाव में कि राम जी जब युद्ध करने गए थे सीता को लेने, ये भाषण दे चुका हूँ। जब राम जी युद्ध करने पहुँचे लंका में, तो राम जी ने विचार विमर्श किया, यार ऐसे इसके लोग के माइंड उनके दिमाग में थी कि भारतीय जनता पार्टी आज देश को चला रही है, वो राम जी के दिमाग में थी कि यदि मैं इन लोगों को ले गया तो ये रावण से मिलकर सोना को लूटेंगे और मैं फेर हो जाऊंगा। वो इनको नहीं ले गए, बिल्कुल नहीं ले गए, और वो ले गए बानरों को। बानर वफादार निकले, राम जी की विजय हुई, आज जनता की विजय हुई। इन लोगों ने पूरे देश में हाहाकार मच रहा है। बड़े बड़े इनके अगर कोई खिलाफ बोले तो छापा पटकते हैं। ईडी पता नहीं कौन कौन सी संस्था है, सबको लगा दिया। अगर कांग्रेसी के जो भी अन्य विपक्ष है वो कोई बोलता है तो इनका जो सेकंड कप्तान है हमारे अमित शाह जी सीधी भेजते हैं, पसीने आ जाते हैं बेचारे की, सब राखी राम से घुसा के हो जाते हैं लोग। मैंने पहले भी कहा एक बार भाषण में
कि ये हिंदुस्तान में जो राम जी के नाम से ये चंदा हुआ रहे हैं, अब ये चंदा इनके पास एक पैसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोगों के पास नंगी पार्टी थी। इन्होंने राम जी के नाम से आडवाणी ने चंदा हुआया, पटेलों के सिर पे धर दी ईंट, लाल कपड़े में बांध के। गांव का पटेल खुश हो गया कि अब तो मैं बिल्कुल महाराजा बना दिया है, पूरे गांव को लूट ले गए चंदा के नाम से। उस चंदे से चुनाव लड़े। आज इनकी स्थिति हो रही है कि देख लो, राम जी के जो भक्त बन रहे हैं, राम के नाम की जय बोल रहे हैं, पूरे पैसे अरबों खरबों को साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी के। कर रहे हैं उनको गिरफ्तार, कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, ईमानदार बन रहे हैं। केवल एक फायदा उठाते मुस्लिम भाइयों को परेशान करने से, ईसाइयों को परेशान करने से, सिखों को परेशान करने से। कौन सा बढ़िया काम है इनका? केवल हिंदू का नारा लगा के सत्ता में बैठे, हिंदुओं की भी आँख खुल गई कि राम जी का चंदा खा गए ये लोग, बदमाश है। समझ गए लोग, आने वाला टाइम आपका है, कोई रोकने वाला नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, विपक्षी जो है हमारे राजीव गांधी, इसी गांधी परिवार में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, देख लेना। अब हमारे पूरे राजस्थान में काम किया अशोक गहलोत जी ने, जितनी भी योजना चलाई, राम के जी 200 आदमियों को सुबह खाना खिलाते, शाम को खिलाते, अपनी जेब से पैसा देते हैं वहाँ सरकार में 400 आदमी अशोक गहलोत जी के टाइम में। आज उन्होंने 200 कर दिए, इंदिरा का नाम हटा के वो दूसरा रख दिया, सब जगह नाम पलट दिए, कहीं इनने निर्माण नहीं किया, बोर्ड इनके लगा दिए। यही तो काम हो रहा है। कोई भारत में इनने विकास किया? कांग्रेस ने भांकड़ा नागल बांध, कियरी बांध, कोटा का बांध, ऐसे सैकड़ों बड़े बांध बंधवाए इनने। एक बांध बनाया हो तो कोई मेरे को खड़ा होकर बोलते। कहीं इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। अब हम तो गंगापुर की बात करते, रामकेश जी ईमानदार आदमी है, कोई 1 रुपया दाग लगा दे कोई किसी का ट्रांसफर में, कभी कोई किसी से पैसा खाया हो तो साबित है, हम डंके की चोट कहते हैं। इन्होंने कितना विकास किया, इन्होंने जिला बनाया, उसको जिले को लिए भगे वापस, जिला अस्पताल बनाया, और पूरे करोड़ों की सड़कें, अरबों की सड़कें इन्होंने बनाई जो आज सुरक्षित है। इनके राज में सरकार जो अभी बनी वो सड़कें पूरी टूट रही है बरसात से, अभी टूटना चालू है। देख लो निर्माण क्या हो रहा है। आज सब सर्व समाज को, देश को अगर मजबूत रखना है तो सबको एक रखना पड़ेगा। भेदभाव नहीं होगा, मुस्लिम से भेदभाव नहीं होना चाहिए, सिख से भी नहीं हो, हमारे ईसाइयों से भी नहीं हो। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, सबको साथ लेके चलते हैं। तो रामकेश जी चल रहे, रामकेश जी ने जिला बनाया, अपनी जेब से 20 साल से किसान परेशान था, पानी खेतों में नहीं आ रहा था, सैकड़ों बीघा जमीन, उसमें कोई मीना समाज नहीं है, उसमें गुर्जर भी है, जाट भी है, मुसलमान भी है। 20 साल पे अभी इन्होंने युद्ध लड़ा, हाई कोर्ट में लड़े, और आज इन्होंने जागृति के लिए खंडीप में एक बहुत बड़ा मोर्चा रोका जिसमें हजारों लोग इकट्ठे हुए। फायदा करौली को भी कर दिया, फायदा गंगापुर को भी कर दिया, पूरे क्षेत्र में पानी आ रहा है। तो ऐसे काम करने वाले के साथ देना चाहिए। तो सब हमको हाथ ऊंचे उठा के करो कि ईमानदारी से अभी से ऐसा काम करो जो रामकेश जी का हौसले बुलंद हो। और हमारा नगर पालिका में हमारा चेयरमैन बैठे और प्रधान हमारा बैठे, कोई भी बैठे लेकिन कांग्रेस का हो। तो साथियों, अब मुझे बड़ी खुशी है, अभी कुछ समय पहले जब मीटिंग होती थी 10-20 आदमी आते थे, अब हम भी नहीं आए, उसमें अभी एक जुलूस निकाला, लेकिन भीड़ बहुत। एक आवाज में कांग्रेस के लोग आने लग गए। आपको और लोगों को भी तैयार करो, चुनाव नगर पालिका के हैं, चुनाव प्रधानी के हैं, ये दोनों को हमको जीतना है। इसलिए आप लोग सक्रिय रहो। जब आवाज़ उठे कि फला जगह मीटिंग है तो आपको दौड़ के चले आना, दोस्त साथी और लेके आने। हमारे पूरा हिंदुस्तान का कांग्रेस एक है, पूरे राजस्थान की कांग्रेस एक है।
कोई बीमारियां नहीं है, कोई पार्टियां नहीं है, यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे सबको मिलकर इस कांग्रेस को मजबूत करना है, राम के हित को मजबूत करना है। जय हिंद, जय भारत। अपनी वक्ता के रूप में कम शब्दों में अपनी बात रखें। श्री हरदयाल जी जाटव, जिला परिषद सदस्य और मंडल अध्यक्ष कांग्रेस हरदयाल जी जाटव से। आज इस कैंडल की नेतृत्व कर रहे हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री रामकेश मीणा जी के नेतृत्व में आप सभी लोग पधारे हुए कार्यकर्तागण, युवा साथियों, आपको पता है जैसे जो युवाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, आज उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो इनका घमंड था वो आज चूर हुआ है। और हमें आगे भी इसी प्रकार संघर्ष करते रहना है, सारी मजबूतियों के साथ संघर्षशील रहें और हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और इसी प्रकार मजबूती प्रदान करते रहें। आगे आने वाले जो चुनाव हैं उनमें पंचायती राज चुनावों में और निकाय के चुनावों में कांग्रेस का झंडा फहरेगा साथियों, और बहुत ही मजबूती के साथ फहरेगा। और हमेशा जीत सत्यता की होती है, धैर्य रखना चाहिए और मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ अपना जो अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोलते रहना चाहिए। धन्यवाद साहब। श्री वीरेंद्र जी अग्रवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी, इनसे निवेदन करूंगा आप भी संबोधित करें। आज के सत्याग्रह आंदोलन में नेतृत्व कर रहे हमारे गंगापुर सिटी के लोकप्रिय विधायक श्री रामकेश जी मीणा साहब, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं और छात्रों, साथियों, पिछले 1 महीने से इस नीट पेपर के लीक प्रकरण में हमारे छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था और उसमें हमारे छात्र शांतिपूर्ण तरीके से इसके दोषी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जो नीट प्रकरण में जो हमारे छात्र जो सुसाइड कर रहे थे उनको मुआवजे की मांग और इस मोदी सरकार में जो एग्जामिनेशन जो त्रुटि थी उनको ठीक करने की मांग को लेकर बैठे थे। किंतु उन निहत्थे छात्रों पर इस मोदी सरकार ने जिस तरह से अंग्रेजों ने निर्ममता रूप की पूर्वक लाठी डंडे चलाए थे, उसी तरीके से हमारे छात्रों के साथ मारपीट की, हमारी माता बहनों की बेइज्जती की और उनको दिल्ली पुलिस की वेश में संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से व्यवहार किया, ये देश में कभी भी इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ छात्रों के इस आंदोलन को, जिन्होंने आज पहली विजय हासिल की और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। साथियों, ये मोदी सरकार के ताबूत में कील ठुकने की पहली शुरुआत है। पिछले 12 साल में कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी किसानों का काला कानून, जिस तरह से देश की जनता भोग रही थी, हम इसको भुला नहीं सकते। चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा था और एमएलए एमपी की खरीद करके उनको ईडी इनकम टैक्स से धमकाकर पार्टियां बदलवाई जा रही थी। अब जनता जाग उठी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में उनको मुंह छिपाना भारी पड़ जाएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक महोदय बोले, उससे पहले अपन एक नारे से शुरुआत करेंगे और दमदारी से युवा साथी है नारा बोलना है। मैं बोलूँगा रामकेश मीणा तुम संघर्ष करो, आप बोलोगे पूरा गंगापुर का कांग्रेसी आपके साथ है। रामकेश मीणा तुम संघर्ष करो, रामकेश मीणा तुम संघर्ष करो, नहीं है साथियों। रामकेश मीणा तुम संघर्ष करो, रामकेश मीणा तुम संघर्ष करो। माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप सत्याग्रह को और कैंडल मार्च को संबोधित करें कार्यक्रम। आज एक कैंडल मार्च और सत्याग्रह के आयोजन में उपस्थित गंगापुर सिटी और आसपास से पधारे हुए सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, उपस्थित साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि पिछले 1 महीने से नीट पेपर के लीक होने के
बाबत हमारे छात्रों के द्वारा जंतर मंतर पर दिल्ली में शांतिपूर्वक धरने का आयोजन किया जा रहा था और सारे देश के सभी समाज के जो युवक वहाँ दिल्ली में इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी जायज़ मांग को हिंसात्मक तरीके से सरकार के सामने रखा और सरकार से मांग की थी कि नीट का पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। जिन लोगों ने जानबूझकर के नीट का पेपर लीक किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे साथ न्याय होना चाहिए। इस न्याय की लड़ाई में पूरे देश से हमारे जो युवा दिल्ली गए, जंतर मंतर पर धरना दिया, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है, जो अहंकार में डूबी हुई है, ये निरंकुश सरकार ने हमारे युवाओं के साथ न्याय करना तो दूर की बात है, उनके खिलाफ बल प्रयोग करके ये साबित कर दिया कि इस सरकार का लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार का भारत की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है और युवाओं के साथ में जो बर्बरता की गई उसके पूरे देश में पूरी चारों तरफ उस बात को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। बहुत ही गुस्सा पूरे देश के युवाओं में है। आज जाकर के अभी हमको ये सूचना मिली है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफे की मांग जो हमारे युवा कर रहे थे वो इस्तीफा हुआ और बड़ी बेशर्मी के साथ में सरकार को झुकना पड़ा। और ये जो निर्णय अभी लिया है सरकार ने, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये पूरे देश के हमारे युवाओं की जबरदस्त जीत हुई है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये निर्देश मिले थे कि हम लोग युवाओं के साथ खड़े होकर के उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम सड़कों पर आए। हम इसी उद्देश्य को लेकर के आज कैंडल मार्च का हम लोगों ने गंगापुर में आयोजन किया था। लेकिन जब हमको बीच में अभी 2-3 घंटे पहले जो ये खबर मिली है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनके इस्तीफे की मांग जो हमारे युवाओं के द्वारा की जा रही थी वो इस्तीफा हुआ। लेकिन अभी भी जो हमें सूचना मिली है, जो दूसरी मांग हमारे युवाओं की थी वो पूरी नहीं हो पाई है। जो इस आंदोलन में जो शहीद हुए हैं बच्चे, उनको भारत सरकार की तरफ से जो 1-1 करोड़ रुपए की जो हमारे युवाओं के द्वारा मांग की गई है उस पर अभी निर्णय लेना है और दूसरी 2-3 तरह की जो मांग है उन पर भी अभी निर्णय बाकी है। तो हमारे युवाओं के द्वारा जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो अभी आंदोलन चल रहा है उसमें जैसे निर्देश हमको मिलेंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे पीसीसी और एआईसीसी की तरफ से जो आज हम लोगों को आह्वान किया, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। पूरा कांग्रेस का जो वरिष्ठ जन है वो यहाँ पर एक आवाज़ पर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मैं सबको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हम लोग यहाँ नारे लगाते हुए और बाबा साहब की मूर्ति जो रेस्ट हाउस के सामने है वहाँ तक हम इस सत्याग्रह में हम लोग चलेंगे, कैंडल मार्च लेकर के चलेंगे। और इस मार्च के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि गंगापुर और सवाई माधोपुर जिले का युवा अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे। हमारे युवाओं के साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी पूरा साथ हमारे राहुल गांधी जी ने दिल्ली में दिया उनका, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो ऊर्जावान अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरी तरीके से छात्रों का साथ जयपुर में दिया और गंगापुर में पूरी कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी हुई है। जैसा भी निर्देश मिलेगा हम सब लोग कांग्रेस के साथी एकजुट होकर के उनका साथ देंगे। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, हम रैली के रूप में, जुलूस के रूप में नारे लगाते हुए शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग चलेंगे और बजरिया में जाकर के रेस्ट हाउस के सामने जाकर के हम हमारे इस सत्याग्रह को समाप्त करेंगे। आप सब लोग पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपको ये आग्रह करूंगा कि हम जो भी लोग अभी सड़क पे चलेंगे वो नारे लगाते हुए चलें। नारे जोर शोर से लगाए ऐसा नहीं, जो पीछे वाले जो लोग खड़े हो जाते हैं वो बोलते नहीं है, उससे हमारी कमजोरी साबित होती है। आप सब लोगों को बहुत ताकत के साथ में नारे लगाते हुए अपनी बुलंद आवाज़ में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। सब लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। चलो साहब, हाँ, अच्छा अभी हम लोग 2 मिनट का जो हमारे बच्चे वहाँ पर